बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिज़िक्स क्लास में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज़ वेक्टर। तो वेक्टर बच्चों यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जो कि 11th एज वेल एज 12th में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो वेक्टर को एक टॉपिक मान के पढ़ना गलत होगा। बेसिकली वेक्टर आपका एक बेसिक है। ठीक है, जो बेसिक आपको 11th में जितना साथ देगा उससे कहीं ज़्यादा साथ ये आपको 12th में देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेक्टर। तो वेक्टर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी की। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? ठीक है, एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड नॉन एज फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स में ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको आप मेज़र कर सकते हो, उन सबको अपन फिज़िकल क्वांटिटी का दर्जा देंगे, उस सबको अपन फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। चलिए डेफिनेशन में भी जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसे ही लिखूँगा। सो एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड नॉन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। पी क्यू शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा कि फिज़िकल क्वांटिटी को मैं पी क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी नज़र में फिज़िकल क्वांटिटी होगी अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा। यानी ये सारी चीज़ें क्या है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, बट एग्जांपल समझने के तौर पर है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगी। हर एक मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरह की होगी। ठीक, चलिए फिजिकल क्वांटिटी दो कौन कौन से तरीके की, पहला होगा आपका स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा होगा वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, ओके, और सेकंड आपका कौन सा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता है, स्केलर एंड वेक्टर। हालांकि फिजिकल क्वांटिटीज़ को तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। बट टेंसर क्वांटिटी अभी हमारे बहुत काम की नहीं है। बेसिकली हायर क्लासेस में इसको पढ़ाया जाता है, तो अभी हम उसके साथ डील नहीं करेंगे। अभी हम स्केलर और केवल वेक्टर की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी के बाद पहली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट आपका टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, सो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं, पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, आपका काम केवल मैग्नीट्यूड से चल रहा है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, उसकी डायरेक्शन नहीं। तो चलिए लिख देते हैं, दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude, those quantity which have only magnitude, okay, and no need to specify the direction, and no need to specify the direction, known as scalar quantities। ओके, बेसिक सी डेफिनेशन है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं इसके कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती है, जैसे कि मास, लेंथ,
ओके, टाइम, डिस्टेंस एट्सेट्रा, बहुत सारी हो सकती है। जैसे आप 11th और 12th में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ आती जाएगी। उन सब क्वांटिटीज़ को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा आपको स्केलर और वेक्टर में। देखिए मास, तो मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास को जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है आपको केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सपोज अगर आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा और 2 किलो शक्कर लेके आ, तो आप क्या डायरेक्शन स्पेसिफाइड करोगे? क्या नहीं, वहाँ केवल मैग्नीट्यूड मैटर करेगा। शक्कर कितनी लानी है? 2 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है। क्या आप पूछोगे मम्मी 2 किलोग्राम राइट में जाके लाऊं, लेफ्ट में जाऊं? ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करना ज़रूरी है वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है कि 2 किलोग्राम शक्कर ला, अब तू कहीं से भी ला, किसी भी डायरेक्शन में जाके ला। ठीक है, सो डायरेक्शन नो नीड टू स्पेसिफाइड हेयर, सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज नॉन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब बात आती है कि इन स्केलर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर। ओके, किस तरह से आप स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे? तो टॉपिक डाल लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर। तो स्केलर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? देखिए, 2 टर्म्स लिखूंगा, एन यू। ओके, चलिए इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 2 टर्म्स कौन सी है? एन एंड यू। तो यहाँ पर जो एन है ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को, एन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को, और यू रिप्रेजेंट करेगा उसकी यूनिट को। यानी इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हो गया ना तो आप बता नहीं पाओगे कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली क्या है। सो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक तो न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत होगी और दूसरा आपको इसकी यूनिट की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको। चलिए मैं 3 क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 5, 5 और 5। मुझे बताइए कौन सी क्वांटिटी कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर समझ में ही नहीं आ रहा, आपने तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी है, मैं कैसे बताऊं कौन सी स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर? आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर एन तो आपने दे दिया, न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, आपको इसमें यूनिट भी देना पड़ेगा। तो चलिए यूनिट में दे देता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 kg और 5 सेकेंड। तो जैसे ही 5 मीटर पर सेकेंड लिखा आपने समझ गए कि सर आप स्पीड की बात कर रहे हो। जैसे 5 kg लिखा आप समझ गए कि मैं यहाँ पर मास, जो कि एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी बात कर रहा हूँ। देन 5 सेकेंड यानी कि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको बात समझ में आई? यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी अधूरा है अगर या तो आप न्यूमेरिक वैल्यू हटा दें या फिर उसकी यूनिट हटा दें। तो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों को कंसिडर करते हुए आप स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब स्केलर क्वांटिटी के बाद बात करते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी की, कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होती है बेटा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के बाद अब बात करते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसा आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी में आपने कहा था कि दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो सेम पैटर्न से मैं वेक्टर क्वांटिटी को अभी तो डिफाइन कर सकता हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लिख दीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज आर those quantities, vector quantities are those quantities, okay, which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction. ठीक है, known as vector quantities, known as vector क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई? स्केलर में क्या था? स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंटेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो पा रहा था।
बट वेक्टर क्वांटिटी आपकी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये पॉइंट हालांकि आपको आगे थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है, लिख दीजिए क्वांटिटीज विच फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, विच फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी तो वो वेक्टर एडिशन लॉ को हमेशा फॉलो करेगी। ओके, चलिए बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके, देन बहुत सारे दे सकते हो, मोमेंटम, वेलोसिटी, एटसेट्रा, ठीक है। कितनी फिजिकल क्वांटिटी आप एग्जांपल में दे सकते हो, इन्फिनिट, बहुत सारी, कितनी भी दे सकते हो। बट थोड़ी सी मैंने आपको दे दी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो जितनी भी मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज़ आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करी है, इन सबको स्पेसिफाइड करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट डायरेक्शन आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विदाउट डायरेक्शन आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो चलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी अपन देख लेते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। ओके, सो हेडिंग लगा लीजिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, स्टेप पॉइंट लगा के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो स्केलर रिप्रेजेंटेशन की बात आपको पता होगी कि स्केलर रिप्रेजेंटेशन में आपने बाय यूजिंग एन यू यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट, ठीक है, दोनों को स्पेसिफाइड करना ज़रूरी होता है अगर आप स्केलर की बात करते हो। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दो तरह से अपन कर सकते हैं, पहला आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एक होगा आपका ग्राफिकल मेथड, ओके, और दूसरा होगा आपका एनालिटिकल या फिर सिंबॉलिक मेथड। दो तरह के मेथड्स हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल। एनालिटिकल को आप सिंबॉलिक मेथड भी कह सकते हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हैं। पहली बात करते हैं अपन ग्राफिकल मेथड की, पहले बात कर लेते हैं इस ग्राफिकल मेथड की। ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ग्राफिकल मेथड में आपको सबसे पहले एक एरो ड्रॉ करके बताता हूँ मैं, ठीक है। ये कोई एरो है, इस एरो का ये वाला पार्ट कहलाता है हेड और ये वाला पार्ट इसका कहलाता है टेल, ठीक है। इनके बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द एरो है जो कि प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड को। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, यानी जितना लंबा मैग्नीट्यूड, जितना लंबा लेंथ होगा किसी भी वेक्टर का, उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। समझिए इस बात को। अगर मैं यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बी वेक्टर को, सपोज दिस इज़ योर बी वेक्टर। तो देखिए, अब मैंने आपसे पूछा किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे कि सर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज़्यादा होगा। ये आपने कैसे बताया, क्योंकि आपको पता है लेंथ ऑफ बी वेक्टर इज़ मोर देन लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यानी एल जो है लेंथ वो है रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नीट्यूड वहाँ पर होगा, ठीक है। देखो, एरो फ्रॉम टेल टू हेड, ये जो एरो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एरो फ्रॉम टेल टू हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को। चलिए लिख लीजिए, एरो फ्रॉम टेल टू हेड, एरो फ्रॉम टेल टू हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ओके। एरो फ्रॉम टेल टू हेड रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर
डायरेक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्लियर है। ओके, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेल हेड और टेल टू हेड। अगर आप कहीं पे एरो ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे उसकी डायरेक्शन भी है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन इसके मैग्नीट्यूड की। सो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लेंथ ऑफ द एरो से। ये एग्जांपल आपका परफेक्ट है इस चीज़ को समझने के लिए। ओके, सो ग्राफिकल के बाद बात करेंगे आप एनालिटिकल या फिर सिंबॉलिक मेथड की। ये हटा देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे एनालिटिकल या फिर सिंबॉलिक मेथड की। चलिए, सिंबॉलिक मेथड यानी सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मेथड यानी कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने इस तरह से एक सिंबल लिखा और उसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लेटर एफ है, ये लेटर रिप्रेजेंट करेगा किसी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी अपन ने ली? फोर्स। तो लेटर रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। लेटर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ओके, द लेटर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो represent that this physical quantity have direction. Arrow represent that this physical quantity have direction also. और देखो, फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दिस लेटर, केवल एफ जो लेटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को, कि जो एफ है उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो पता चला कि एनालिटिकल या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको क्यों बताया गया है। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर बच्चा गलत समझ लेता है कि अगर मैंने एफ के ऊपर इस तरह से वेक्टर लगा रखा है तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि बेटा इस एफ के पास, इस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ये कोई स्पेसिफिकली डायरेक्शन नहीं है कि एफ आगे की तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के पास आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो बेटा ये आज हमने बात करी है केवल बेसिक इंट्रोडक्शन की, यानी जो है वेक्टर का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है टाइप्स ऑफ वेक्टर के, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका होने वाला है। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ओके, थैंक यू।